नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। सोमवार को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिरहा के निकट स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक से उत्तराखंड भाजपा ने शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा। सोमवार को मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों के वैक्सीनेशन हेतु किया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। सोमवार को आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में पैदल मार्च निकालकर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। रविवार की देर शाम नगर के तुलसी पार्क में गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश यादव महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। रविवार को देवबंद के नगर पालिका प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। सोमवार को उत्तराखंड भाजपा ने मुजफ्फरनगर जनपद के रामपुर तिरहा के निकट स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। उत्तराखंड की जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित करने तथा जनता का आशीर्वाद लेने हेतु उत्तराखंड भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है तथा सोमवार को प्रदेश के राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट व भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक द्वारा मुजफ्फरनगर रामपुर तिरहा के निकट स्थित शहीद स्मारक से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन शहीदों की वजह से ही आज उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा मिल सका है तथा आज इनसे आशीर्वाद लेकर ही हम यह यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा आज शाम हरिद्वार पहुंचकर देहरादून व उसके बाद हरिद्वार देहात तथा कुमाऊं मंडल के जिलों की ओर प्रस्थान करेगी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के बीच पहुंचकर जनता का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें पार्टी के विकास कार्यों से अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अजय भट्ट ने बताया, जिन शहीदों की वजह से उत्तराखंड राज्य मिला है उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उनके आशीर्वाद लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जनता ने हमें सांसद चुना और उसके बाद केंद्र में सरकार बनाई, तो इस तरह से बिना जन आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता है। इसी नाते से हम सभी लोग जगह जगह पूरे देश में जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं ताकि भविष्य में जिस तरह के कदम आज केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें उठा रहे हैं जनहित के, इसके लिए हमें हमेशा उनका समर्थन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि हम भोग विलास के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जो संकल्पित होकर आए हैं हमारे संकल्प पूरे हों। इसी नाते से आज हरिद्वार जिला है, शाम को देहरादून में हो जाएंगे, कल को हरिद्वार प्रॉपर का होगा, फिर इस तरह से हम कुमायूं क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, नजीमाबाद और उससे फिर आगे को फिर जसपुर, फिर काशीपुर, फिर इस तरह से आगे धामपुर भी बीच में आता है। तो इस तरह से मिलते मिलते हम दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये जन आशीर्वाद सिर्फ जनता के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आपका जो स्नेह और प्रेम हमारे साथ है, ये प्रेम और स्नेह को बनाए रखिएगा। क्रिस्टल क्लियर इतना धवल नेतृत्व माननीय मोदी जी का है। आज उन्होंने देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसलिए ये हमेशा आपका आशीर्वाद साथ रहेगा। तो हम अच्छे काम करते रहेंगे। इस नाते से हम जगह जगह जाके लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। यात्रा का 3 दिन का समापन ये नैनीताल जिले में हल्द्वानी में या फिर बाजपुर में होगा। 19 तारीख के कार्यक्रम अलग से लग रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नगर के आर्य समाज रोड पर स्थित डीएवी कॉलेज में एक कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से कॉलेज में पढ़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके माता पिता व परिजनों का भी वैक्सीनेशन किया गया। इस कैंप में अनेकों छात्र छात्राओं व उनके परिजनों द्वारा वैक्सीनेशन कराकर इस कैंप का लाभ उठाया गया। वहीं इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य शशि शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा
पूरे प्रदेश के कॉलेजों में 16 अगस्त से भौतिक रूप से पठन पाठन की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके बाद विद्यालय द्वारा कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों का वैक्सीनेशन कराने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से इस कैंप का आयोजन कराया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य सची शर्मा ने बताया। आज 16 अगस्त से पठन पाठन कार्य भौतिक रूप से शुरू होने का सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है और आज पहले दिन ही, क्योंकि सभी छात्र छात्राओं की चेक किया जा रहा है कि किसने वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है, उसी के मद्देनज़र ये 16 तारीख को शासन और प्रशासन के सहयोग से ये कॉलेज में ये कैंप लगाया गया है। उसके कन्वीनर डॉक्टर योगेश कुमार जी, उनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है और एक वैक्सीनेशन कैंप पहले भी लग चुका है जून के महीने में सभी कार्मिकों के लिए और उनके परिवारों के लिए लगाया जा चुका है। ये दूसरा वैक्सीनेशन कैंप है जो हमारे कॉलेज में लगाया गया है। ये छात्रों के लिए लगाया गया है जो हाँ, सभी छात्र छात्राओं और उनके माता पिता या उनके परिवारजन जो भी हैं, सभी के लिए ये ओपन है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में पैदल मार्च निकालकर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह को सौंपा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता नगर के महावीर चौक पर इकट्ठा हुए तथा एक मार्च के रूप में प्रकाश चौक होते हुए कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा देश में जाति आधारित गणना का समर्थन करते हुए इसे कराने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले दिनों सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन को जानकारी दी गई थी कि सरकार द्वारा 2021 में जाति आधारित जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। इस विषय में संगठन का कहना है कि सरकार का यह फरमान पिछड़ों एवं दलित विरोधी है, क्योंकि जब तक जनगणना के माध्यम से समाज के किसी वर्ग की जनसंख्या का सही आकलन नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी वर्ग के विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा सकता और इसी का खामियाजा देश का दलित व पिछड़ा वर्ग वर्षों से भुगत रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन प्रवक्ता श्री आजाद निठारिया ने बताया। राष्ट्रपति महोदय को ओबीसी की जातिगत जनगणना के आधार पर होनी चाहिए जो भारत के अंदर, उसके मुख्य में ज्ञापन दिया गया है। ये जाति होनी, गणना होनी, जातिगत गणना होनी क्यों जरूरी है? देखिए, 20 जुलाई को भाजपा सरकार ने बोला है कि अगर जातिगत आधार पर हम जनगणना करेंगे तो एक समाज बंट जाएगा या देश का विनाश काल होगा। अरे ओबीसी समाज की जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। देखते हैं संविधान कह रहे हैं जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आधार पर नहीं है। ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी समाज देश का शासक है, इस देश का मूल निवासी है, उन्होंने देश में राज किया है, इस देश के हुक्मरान है वे लोग, और आज उन लोगों को प्रताड़ित करने किया जाता है। सरकार, भाजपा सरकार के लोग कह रहे हैं कि देश बटने का काम किया जाए। अगर ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो देश के 52% ताकत है, ओबीसी समाज को इसकी ताकत पता लगनी चाहिए। तो आज आजाद समाज पार्टी के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और पूरे देश भर के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने ज्ञापन दिया है। सोमवार को पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर में भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता श्री मोहन तायल व हिंदू महासंघ संरक्षक श्री मनीष चौधरी के अलावा अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की तथा श्री वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं का कहना था कि श्री वाजपेयी जी वास्तव में विकास पुरुष थे तथा उनके कार्यकाल में भारत ने विकास के नए आयामों को छुआ है। आज ये श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सलीम अहमद हैं और अपने रवि संसारी हैं, सारी टीम में मिलकर के इस कार्यक्रम को जोड़ा है। आज बड़ा अच्छा ये है और आदरणीय जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वास्तव में ये पूरे विश्व की धरोहर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो युग पुरुष कह सकते हैं, विकास पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के बाद कोई विकास की राह दिखाने वाला हुआ तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना पूरे हिंदुस्तान में बनी है, वो सारे हाईवेज़ को जोड़ने का काम जो आज
आदरणीय मोदी जी और नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, वो यही योजना आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। गैस के सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में ब्लैक से मिला करते थे, आदरणीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब वो घर घर जाकर फ्री में लगभग मिलने शुरू हो गए थे। बजाज स्कूटर जो ब्लैक था वो सारा ख़त्म हुआ, जो गैस के कनेक्शनों पर ब्लैक था वो सारा ख़त्म हुआ। तो ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करने का काम और विकास की गंगा को बहाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय मार्ग है उस पर चलकर योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बना रही हैं और उसके लिए काम कर रही हैं। तो आज हम ऐसे युग पुरुष की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं ऐसे युग पुरुष को श्रद्धा से नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उसको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोखे, खुजली आने से पहले ही रोके, ताकि साथ का ठाट बना रहे। पसीना खुजली भगाने में एब्जॉर्ब का हाथ इस्तेमाल करो, खुद का नहीं। खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ढल रही है एनर्जी, दम हो रहा है आधा। मैं थक रही हूँ ज्यादा, थक रही हूँ ज्यादा। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोखे, खुजली आने से पहले ही रोके, खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा।
सोमवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेशीय यादव महासभा के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश महासचिव श्री जगबीर सिंह यादव के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा वर्ष 2021 में जाति आधारित जनगणना नहीं होने पर रोष जताते हुए इसे कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि 2021 में कोई जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, जिस कारण देश का पिछड़ा वर्ग अत्यंत हताश है, क्योंकि जब तक समाज के किसी भी वर्ग की सही संख्या का आकलन नहीं होगा तब तक किसी भी वर्ग के उत्थान हेतु योजनाएं बनाना एवं उनको सफल रूप से लागू करना संभव नहीं हो सकता। और इसी कारण से देश का समस्त पिछड़ा वर्ग जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हुए इसे कराने की मांग सरकार से करता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री जगबीर सिंह यादव ने बताया। पूरे भारत में जो हमारी ओबीसी की यानी कि मांग की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारा ओबीसी में जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। तो ये पूरे भारत में मांग की जा रही है, तो इस पर हमारे जो है जनगणना होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना मांग कर रहे हैं, इसकी और भी कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? यानी कि भाई पूरे देश में पता चलना चाहिए कि ओबीसी में कौन कौन सी कितनी हमारी संख्या, तो उनको उनके बिहार से वही उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज एडीएम इस हिसाब से मिला आपको, हाँ, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कौन आश्वासन दिया कि हम इसको आपका मांग पत्र जो है पहुँचा। रविवार को पूरे देश के साथ साथ सहारनपुर के देवबंद में भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के नगर पालिका प्रांगण में नगर पालिका अध्यक्ष श्री जियाउद्दीन अंसारी द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अधिकारियों के अलावा समस्त कर्मचारी भी नगर पालिका प्रांगण में उपस्थित रहे तथा स्वतंत्रता दिवस के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री जमाल अंसारी का कहना था कि शासनादेश के अनुसार पालिका में प्रातः 8 बजे झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए नगर पालिका लिपिक विकास चौधरी, चेयरमैन प्रतिनिधि जमाल अंसारी व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने बताया। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाया जा रहा है और नगर पालिका देवबंद में आज हमारे चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने ध्वजारोहण किया और बड़ी धूमधाम से नगर पालिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, तो जैसा कि आदेश हुआ था शासन की तरफ से सभी नगर पालिकाओं में आज 8 बजे ध्वजारोपण किया गया। इसी तरह हमारी देवबंद नगर पालिका में भी आज चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी द्वारा नगर पालिका में ध्वजारोपण किया गया। भाई, मैं तो सबसे पहले देवबंद के सदस्य नगरवासियों को 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस के मैं हार्दिक बधाई देता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज के दिन मैं सिर्फ सभी से यही आशा और अपील करता हूं कि जो आज हम अमृत महोत्सव के रूप में इस 15 अगस्त को मना रहे हैं, हमारे शहर के समस्त वासियों के बीच इस अमृत का रस और इस अमृत के भाव सब में सम्मिलित हों और सभी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए इस 15 अगस्त को मनाएं। इन्हीं के साथ आज पुनः धन्यवाद। ये माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा यहाँ का नगर पालिका का झंडारोहण किया गया। खबरें देश की हो विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।